सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। पश्चिमी दिल्ली महिला वेद प्रचार मंडल की ओर से भक्ति भाव से पूरक इस ऑनलाइन गूगल मीट में वैदिक कार्यक्रम में आप सभी बहनों का, भाइयों का, जहाँ से भी जुड़े हैं, जिस भी समाज से जुड़े हैं, हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरी दो बहनें सामने मुझे दिख रही हैं। बहन आदरणीय मेरी बहन विनीता चावला जी, बहन सुनीता पासी जी। हृदय से साधुवाद भी देती हूँ, साथ साथ कार्यक्रम की खूब शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित करती हूँ। मुझे अपने मंच का सौभाग्य प्रदान किया, सुअवसर प्रदान किया। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ। बहुत खुशी हो रही है। मैं तो सच बताऊं, माताओं को सुन रही थी, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ही सुनूं मैं, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर गीत चल रहे थे। अभी कोई चूड़ी बेच रहा था तो कोई मेहंदी लगा रहा था। तो मतलब एक जो दुल्हन, जो प्रकृति हमारी जो दुल्हन बनी हुई है ना आज, सब उसी का रूपक ही तो गायन में लगे हुए थे। पूरी प्रकृति हमको सिखाने में लगी हुई है। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय यही है कि किस प्रकार से हम अपने पर्वों को इन जीवन के भीतर प्रतिष्ठित करें और इस चातुर्मास्य को, जो अभी हमें श्रावण के रूप में इस मास चल रहा है, उसको सार्थक करें, वो सार्थक हो। तो इसको हम तीज के रूप में मना रहे हैं। इस तीज शब्द से तो मुझे बेहद प्यार है। इसको तो ऋग्वेद ने भी कह दिया, जिसने इन तीन को जान लिया, इस तीज को जान लिया, उसके पूरे जीवन में प्रतिक्षण हरियाली हरियाली होगी। अगर बहनों, माताओं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हरियाली से भर जाए, तो हम इन तीज को सार्थक करने के लिए इस तीज शब्द को, इस तीन शब्द को समझना शुरू कर दें। बहुत सी महिलाओं के मन में ये रहता है कि तीज तो सिर्फ इन्हीं दिन, इसी एक दिन का नाम होता है। नहीं, कौन नहीं चाहता कि मेरा सुहाग बरकरार रहे, जब तक मैं रहूं तब तक मैं अपने पति का सानिध्य करूं। कौन नहीं चाहती मेरी बहन बेटियां खुश रहें। हम सभी चाहते हैं, तभी तो एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई देने में लगे हुए हैं। पूरी प्रकृति, आप अपनी छोड़िए, प्रकृति मौन दिखाई देती है, लेकिन वो पल पल पर हमारा प्रेरणा स्रोत तो बनी ही हुई है, मार्गदर्शन भी वो करती जा रही है और उन्हीं त्रैत की सत्ता को दिखाती हुई चली जा रही है। मैं आज इस बात को, अपनी को इस बात से जोड़ती हूँ। प्रकृति कह रही है कि जानो उस परमपिता परमेश्वर को, जिसने मुझे इतना सुंदर तरीके से बनाया है। उस मटेरियल को जानो जिस प्रकृति के द्वारा मुझको इतना सुंदर सजाया है। अपने आप को जानो जिसके लिए तुमको सजाया गया है, जिसके लिए आज तुम नृत्य कर रहे हो, जिस खुशी को पाने के लिए, जिन शुभकामनाओं को पाने के लिए, जिन बधाइयों को पाने के लिए आज तुम नृत्य कर रहे हो। ये कौन बताता है हमको? ये समय समय पर आने वाले व्रत, पर्व, उत्सव, तीज, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं हमको सिखाती हैं। हम सभी जानते हैं पर्व किसको कहते हैं। पर्व का तो मुख्य ही अर्थ ये होता है, प्रणातिथि पर्व, जो प्रेरणा करे वो पर्व है। और पर्वती पूर्यति जनान आनंदे नेति, जो हर्ष का संचार कर दे, जो प्रसन्नता को ला दे, प्रसन्नता से हमको भर दे, खुशियों से भर दे, बधाइयों से भर दे, सुरक्षा से भर दे, वृद्धि से भर दे, उसी को तो पर्व कहते हैं। बताइए, पर्व इति पर्व प्रणात इति पर्व, जो प्रेरणा करे। और ये आप देखते हो ना, पर्व पौरी जो कहते हैं, गन्ने की गांठ होती है, वो किसको रोज संचारित करती है? वो एक गन्ने के रस को इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है। समाज को एकत्रित करने का काम कौन करता है? ये हमारे पर्व ही करते हैं, ये उत्सव ही करते हैं। और ऐसे ही इकट्ठा नहीं करते, उत्सव ऊपर उठाने के लिए करते हैं, उस तीज को समझाने के लिए, उस त्रैत को समझाने के लिए करते हैं। प्राय हम अपने नाच में, गान में इतने मगन हो जाते हैं कि हम उस त्रैत का असली महत्व तो भूल जाते हैं। ये तो हमारी आर्य पर्व पद्धति का पर्व है। ये तीज त्योहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है और हर प्रांत में मनाया जाता है। इसमें कोई एक प्रांत की बपौती नहीं, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और अब तो हम भारतीयों को देख देख करके विदेशों में भी इस तीज के पर्व को मनाने लग गए हैं। कोई तो कारण है।
आपने देखा होगा इस चातुर्मासी के भीतर जो ये श्रावण का मास आया है, विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए आया है। गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा से शुरू हुआ और अंत इसका कहां पर जाकर के होता है? श्रावणी उपाकर्म पर अंत जाकर के इसका यहाँ होता है रक्षाबंधन, जिस जो कि आज आजकल के उसमें समय में रक्षाबंधन के रूप में आ गया। रक्षा किसकी, क्यों, कैसे? इन व्रतों के द्वारा ही, इन पर्वों के द्वारा ही, इन त्योहारों के द्वारा ही, इन हमारे व्रतों की पर्वों के कारण ही हम समाज की सुरक्षा होती है, हम प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा होती है, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा होती है। संगच्छतुम संबद्धम संभो मनांसि जानतम। हम सब एक साथ चलें, एक मन वाले होकर के चलें, एक चाल वाले होकर के चलें, एक ताल वाले होकर के चलें, एक ढाल अर्थात संस्कृति वाले होकर के चलें। यही तो सिखाने के लिए पर्व आते हैं, हम सबको एकजुटता के सूत्र में बांधने के लिए आते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा था, ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। हो सकता है कोई बहन इसको गा दे, सुदेश जी इसको बहुत गाया करती हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी मंडल की भी सभी बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे कहना चाहूंगी कि इन पर्वों का बहुत खासी महत्व है। हमारे 4 पर्व मुख्य हैं, हम सभी जानते हैं। श्रावणी पर्व, विजयादशमी पर्व, दीपावली पर्व और होली का पर्व, और ये क्रमशः आते जाते हैं। आपने देखा होगा प्रकृति के भीतर जब जब परिवर्तन हुआ है, हमने उसको उत्सव के रूप में मनाया है, हमने उसको यज्ञ से जोड़ा है, हमने उसको दान से जोड़ा है, हमने उसको संगतिकरण से जोड़ा है। और जोड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि वेद का तो आदेश है और यज्ञ की पूर्णा तो इन 3 काम करने में ही होती है। समस्त देव खुश रहें, कोई खुश कैसे रहता है? जब वो हष्ट पुष्ट होता है, जब वो महकता है, जब वो खिलता है। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, वायु, जल, ये कैसे पुष्ट होते हैं? ये यज्ञों के द्वारा होते हैं। किस तरह से ये सुगंधित होते हैं? यज्ञों की सामग्री, खुशबूदार सामग्री से ये सुगंधित होते हैं। जब व्यक्ति को यहां तक ये करना आ जाता है कि परमपिता परमेश्वर ने ये जो प्रकृति बनाई है, तरह तरह का ऋतु परिवर्तन बनाया है, हम सबके उत्सव के लिए बनाया है, तभी तो इसको उत्सव कहते हैं। इसीलिए आज हम नाच गाना भी इसका कर रहे हैं। हरी हरी चूड़ियां प्रकृति ने तो स्वयं पहन रखी है। हरियाली को देखो, वास्तव में ऐसे लगता है हरी हरी चूड़ियां उसने पहन रखी है। वही हरी चूड़ी पहनने वाले हम भी बन जाएं, हमारे जीवन में भी खुशहाली आ जाए। ऐसे लगता है प्रकृति को जाकर के देखो इन दिनों बरसात के मौसम में कि हाथों में मेहंदी लगा रखी है, तरह तरह के बूटे, तरह तरह की डिजाइन, फूलों की, पत्तियों की, कितनी कढ़ाई उनमें। कौन कर रहा है? कोई तो ऐसा रचनाकार है। और किसके लिए हो रहा है? तो जीवात्माओं के लिए, हम सबकी खुशी के लिए परमात्मा कर रहा है। परमात्मा तो अकाम है, उसको अपने लिए कोई कामना नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो हमारे जीवन में तीज तभी आ सकता है जब तीज को पहचानने वाले बने, उस ईश्वर को पहचानने वाले बने, स्वयं को पहचानने वाले बने, और इस प्रकृति को जो समय समय पर परिवर्तित हो जाती है, ये हमारा जो शरीर है ना, ये इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। बस यही तो प्रकृति के भीतर हो रहा है। पूरे 12 मास हमारे सूर्य पर आधारित हैं। सूर्य के जो नक्षत्र हैं उन्हीं के नाम पर हैं। चित्रा, विशाखा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, आषाढ़, इसी तरीके से सारे ले लीजिए, आप गिन लीजिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगैन, पूस, माघ, फागुन। पूरे 12 मास इस सूर्य के क्रांति वृत्त के कारण हैं। 6 मास का उत्तरायण तो 6 मास का हमारा दक्षिणायन। तो अभी हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं, हम उत्तरायण होने के लिए जा रहे हैं। अर्थात हम जब भले ही हम श्रावण मास में बैठे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्म होगा, जो पहाड़ों से, वनों से, जो कंदराओं से निकल करके ऋषि मुनि, महान आत्माएं नगर नगर में, ग्रह ग्रह में आएंगी और हम गृहस्थियों को मार्गदर्शन करेंगी। उसी से तो हमारे जीवन में तीज आएगी, उसी से तो हमको तीज का ज्ञान होगा, उसी से तो हमें त्रैत का ज्ञान होगा। वैसे कैसे हो सकता है बताइए? जिन दिनों में बाहर हम काम करने नहीं जा सकते, बरसात भरी हुई है, चारों तरफ कीचड़ है, गंद है, वो तो आजकल इतना सोशल मीडिया हमारा प्रभावित हो गया कि इसके कारण हम प्रोग्राम भी कर पा रहे हैं। नहीं तो किसी विद्वान को भी अगर किसी समाज में मिला जाए तो कितना ट्रैफिक सड़क के ऊपर जाम हो रहा होता है। तो कहने का भाव ये, इन दिनों में इसीलिए कहा जाता है बहुत से लोग शादी विवाह 4 महीने के लिए बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देवता लोग सो गए,
कोई देवता नहीं सोता। हाँ, उनकी चेतना को, अर्थात जो कर्म करने की एक्टिविटी थी, क्रियाकलाप था, उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, इसलिए तो उसको देवता सोना बोल देते थे। और देवोत्थान, 4 महीने जैसे ही बीत जाते हैं, बरसात का काल समाप्त हो जाता है, फिर हथियारों में जो जंग लगी है, वीर पुरुष तो अपने हथियारों की जंग छुड़ा करके आगे चले जाते हैं, और जो वैसे लोग होते हैं, वो व्यापारी वर्ग है, वो अपने काम पे निकल पड़ता है। तो इस प्रकार से ये श्रावणी पर्व जो मुख्यतया है, वो ब्राह्मणों का पर्व है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग, साधु सन्यासी तपस्वी जो होते हैं, वो गृहस्थियों को इस मार्गदर्शन को देने आते हैं, इस त्रैतवाद को जानो, इस तीज को जानो, इस पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, द्यू लोक को जानो, इस ज्ञान को, कर्म को और इस उपासना को जानो। क्योंकि जब तक व्यक्ति इस शुद्ध ज्ञान को नहीं लेगा, तब तक वो शुद्ध कर्मों में नहीं उतरेगा, और जब तक शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म दोनों नहीं होंगे, तब तक शुद्ध भक्ति उसके जीवन में पैदा नहीं होगी। और जब शुद्ध भक्ति नहीं होगी, तो तीज हम कैसे मनाएंगे बताइए। हम रोज चूड़ियां पहनते हैं, हम रोज मेहंदी लगाते हैं ना, लेकिन हमारे जीवन के अंतर मन के भीतर हमारी मेहंदी नहीं लगी, हरी चूड़ियां हमने नहीं पहनी, ज्ञान की भट्टी में नहीं टप तपे, और शुद्ध कर्म निष्काम करना हमने शुरू नहीं किया, तो बताइए भक्ति परमात्मा के प्रति कैसे पैदा होगी। तो तीज को मनाने के लिए हम अपने इन व्रत और पर्व उत्सवों के द्वारा अपनी इस संस्कृति को मजबूत करना शुरू करें। अब आइए मैं आती हूं, ये जो श्रावण शब्द है, श्रु श्रवणे धातु से निष्पन्न होता है या सिद्ध होता है, और जो सावन बोलते हैं वो तो तद्भव शब्द है, श्रावण से ही सावन बन गया। और श्रावण जो शब्द है, श्रुति और श्रोत्र, ये तीनों में संगति है। अगर हम श्रावण मास में ये ब्रह्म की विद्या पढ़ रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा, अगर हमारे पास स्रोत्र नहीं होते, तो कैसे हम उनसे सुनते, उनके मुख से सुनते, और कैसे उनका नाम श्रुति पड़ता। तो परमात्मा ने हमारे ये साधनों के साथ साथ ऐसी व्यवस्था कर दी कि वेद का ज्ञान दे दिया, श्रुति का ज्ञान हमको दे दिया, कहा इसको खूब कानों से सुनने वाले बनो, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, और सुन करके ऐसे मत छोड़ दो, इसको प्रतिष्ठित कर लो पूरी तरीके से। यूं तो चारों वेद, यस्मिन ऋचा सामयजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठा रत्ना भाविवारा, परमात्मा ने ही प्रतिष्ठित करके भेजे हैं, लेकिन बाहर की चिंगारी के बिना तो वो काम होता नहीं ना। तो इन पर्वों के द्वारा हमको कर्तव्य का बोध होता है। कैसे कर्तव्य का बोध होता है, इसको समझने की बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो ब्राह्मण किसके द्वारा समाज को गति देता है, किसके द्वारा देता है, ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा। क्षत्रिय किस तरीके से समाज को गति देता है, न्याय के द्वारा देता है। इसीलिए ये 4 पर्व बने मुख्य मुख्य, जो अभी मैं बता रही थी आपको। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किसके द्वारा देता है, आय के द्वारा, अर्थात धन के द्वारा। और शूद्र अर्थात सेवा करने वाले जो सेवक हैं, वो किसको किस तरह से गति देते हैं, आय अर्थात किसके द्वारा, सेवा के द्वारा गति देते हैं समाज को। तो जब चारों वर्णों के लोग मिल जाएंगे, चारों वर्णों के गृहस्थी लोग जब उन ब्राह्मण विद्वानों को सुनेंगे, तो समाज को वो सुसंस्कृत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, क्योंकि चारों वर्णों की बहुत महती आवश्यकता है। तो कहा गया इस श्रावण मास के भीतर जब ब्राह्मणों के मुख से हम वेद की वाणी को सुनेंगे, श्रुति का पान करेंगे, तब जाकर के हम असली कर्तव्य के बोध को समझेंगे। और जो तीज है वो तभी सार्थक होगी जब ईश्वर को सामने रख करके समर्पण भाव के साथ से समाज का काम करते चलेंगे। हर वर्ण अपनी अपनी योग्यता को, अपने अपने कर्तव्यों को पहचानते हुए जब कर्म देगा, गति देगा समाज को। तो आगे कहा कि इन पर्वों का उद्देश्य तो विशेष कर से प्रसन्नता और हर्ष के लिए तो होता ही है। इन पर्वों का उद्देश्य सबको मिलाकर के एक संगठन को मजबूती प्रदान करता है। और तीसरा, अपने पूर्वजों को, महान पुरुषों को, महान नारियों को भी स्मरण करता है, अपनी विदुषी बहनों को, विद्वान भाइयों को, इस तरह से इसको समझ सकते हैं, उनको भी स्मरण करता है कि कौन कौन विद्वान हमारे देश के भीतर हुआ और वर्तमान में कौन कौन विद्वान हैं, कौन कौन विदुषी नारियां कहाँ हुई और कौन कौन विदुषी नारियां आज हैं। तो इस प्रकार से ये जो पर्वों के जो महत्ता है, जो उद्देश्य है, वो इसीलिए भी होती है कि इस चीज को समझ करके आगे हम गति कर सकें और इन पर्वों को मजबूत बना सकें। आगे कहा गया कि ऋतु परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक परिवर्तन की महत्ता होती है, उसी के आधार पर ये हमारे पर्व बनते हैं। जैसे अभी मौसम जो चल रहा है चतुर्मास वाला, बरसात वाला, तो बरसात में मेढक अपने घरों से निकले आते हैं, अर्थात अपने बिलों से निकले आते हैं, सांप अपने बिलों से क्योंकि हर कोई पक्षी, जीव जंतु सभी चाहते हैं कि हमें जीवन में खुशी मिले। मिट्टी में दबे रहते हैं, नमी में दबे रहते हैं, गर्मी में तपे रहते हैं। अब उनको तपन से जो शीतलता मिलती है वो इसी ऋतु में मिलती है।
वैसे एक बात आपको बताने की है, महत्वपूर्ण मांडव्य के उपनिषद में आई है कि मंडूक वास्तव में एक योगी मनुष्य होता है और आपह प्रिय, उसको जल बहुत प्रिय होता है। मनुष्य को भी जल प्रिय है, 70% मनुष्य के भीतर भी जल होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य भी तो चाहता है कि मैं जल में रहूं, और जल ज्ञान का भी प्रतीक है कि मैं ज्ञान से भर जाऊं। और ज्ञान किसके द्वारा, किसका प्रतीक है? सुख का प्रतीक है। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान भर जाता है तब जाकर के वो सुख की प्राप्ति करता है। हम नाच सकते हैं, मगन हो सकते हैं, हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, लेकिन जब जीवन के भीतर ये त्रैतवाद का ज्ञान आ जाता है तब जाकर के हमारा पूरा जीवन प्रतिक्षण हमारा सुख से भर जाता है। तो हम सभी चाहते हैं हमारे चातुर्मास से चारों महीने सुखद हों। इसके लिए हमको क्या करना होगा? इस त्रैतवाद को समझना होगा, और असली तीज वही है। त्रैतवाद को समझ करके जो जो मेरे कर्तव्य हैं, उन अधिकारों की चिंता छोड़ करके कर्तव्यों की ओर आकर के मुझे सेवा समाज को देनी होगी, गति समाज को मुझे देनी होगी, मति समाज को मुझे देनी होगी, कृति समाज को मुझे देनी होगी, स्थिति समाज को मुझे देनी होगी। चाहे कोई मेरे ऊपर स्थिति परिस्थिति कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन अगर मैंने समाज का काम लिया है, अगर मैं चाहती हूं मेरा समाज राष्ट्र खुश रहे, तो पहले मैं अपनी खुशी को आगे रखना सीखूं, कुछ अपना त्याग करना सीखूं। ये पर्व हमको यह भी सिखाने के लिए आता है। गन्ने की जो गांठें हैं वो सुरक्षित करते हैं, गांठें बनती हैं, गांठें कहलाती हैं, फिर भी वो सुरक्षित रखती हैं। आज हमसे अगर कोई कुछ कह दे, समाज का काम करने निकले हैं, आया तीजों का त्योहार, बधाई हो सबको। आया तीजों का त्योहार, बधाई हो सबको। गाओ मिलकर मंगलाचार, बधाई हो सबको। गाओ मिलकर मंगलाचार, बधाई हो सबको। ईश्वर की अति कृपा सभी पर, बरसाया जल मधुर जमी पर। बहे शीतल मंद बयार, बधाई हो सबको। बहे शीतल मंद बयार, बधाई हो सबको। आया तीजों का त्योहार, बधाई हो सबको। ऋषि मुनि सब छोड़ के उपवन, गांव गांव हर नगर करे भ्रमण। सुख में करने संसार, बधाई हो सबको। सुख में करने संसार, बधाई हो सबको। आया तीजों का त्योहार, बधाई हो सबको। स्वाध्याय प्रवचन की सार्थकता, सिद्ध करें सब देव महत्ता। करो शुद्धाचार विचार, बधाई हो सबको। करो शुद्धाचार विचार, बधाई हो सबको। आया तीजों का त्योहार, बधाई हो सबको। चातुर्मास्य का मुख्य मास है, श्रावण श्रुति का श्रवण खास है। चातुर्मास्य का मुख्य मास है, श्रावण श्रुति का श्रवण खास है। कर पान करें भव पार, बधाई हो सबको। कर पान करें भव पार, बधाई हो सबको। आया तीजों का त्योहार, बधाई हो सबको। आदरणीय विनीता जी को समर्पित करती हूँ। ज्यों धरती ओढ़े हरियाली, ज्यों धरती ओढ़े हरियाली। वेद चुनर ओढ़े उजियाली, वेद चुनर ओढ़े उजियाली। हो घर घर शांति अपार, बधाई हो सबको।
हो घर घर शांति अपार, बधाई हो सबको। और आशीर्वाद वचन देने के लिए आई जो माताएं बहनें हैं, उनको समर्पित करती हूँ सभी को, सुनीता पासी जी के साथ साथ। मोद मनाते पशु पक्षी तब, हो प्रसन्न नर नारी भी सब, हो विमल ईश पाने प्यार, बधाई हो सबको। हो विमल ईश पाने पार, बधाई हो सबको। आया तीजों का त्योहार, बधाई हो सबको। खुश खबरी एक आज है आई, रचना जी को लाख बधाई, सब बहनों को लाख बधाई, मिल करेंगे ऋषि का कार्य, बधाई हो सबको। मिल करेंगे ऋषि का कार्य, बधाई हो प्रभु। पाएंगे प्रभु का पार, पाएंगे प्रभु का प्यार, बधाई हो सबको, बधाई हो सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते।